मार्केट। तो ये पहले 10-15 मिनट देखने वाले लेवल्स हो जाएंगे, लेकिन आज की ओपनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये मैं कह सकता हूँ ओपनिंग के लेवल्स के हिसाब से। चलिए, मार्केट के अंदर बेल बजी है और करीब 1400 शेयर के एडवांसेस के साथ मार्केट की ओपनिंग। 275 शेयर इस समय डिक्लाइंस के अंदर दिख रहे हैं। 117 पॉइंट्स की बढ़त और इस समय 25,500 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर दिखेगा। बैंक निफ्टी 53,200 के ऊपर ट्रेड है। 226 पॉइंट की बढ़त के साथ ये आपको अच्छे से चलता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स आज खुला है वापस से 7% का पहला टिक, अभी 1.5% नीचे है। इंडिया विक्स डिस्टर्ब नहीं करेगा इस पूरी रैली को, ये इंश्योर आप समझ लीजिए, जब तक 13.5-14 पार नहीं करता। अभी भी 1.5% की गिरावट के साथ इंडिया विक्स इस समय ट्रेड कर रहा है। चलिए, अब आपको दिखा देते हैं आज के बढ़ने वाले कौन कौन से शेयर हैं। अच्छा, पहले वो 5 शेयर भी जरा नोटिस करवा देना, और रिलायंस इंडस्ट्रीज जरा स्क्रीन पे जल्दी से दिखाते जाइए। करीब 11 रुपये ऊपर होगा। HDFC करीब 6 रुपये ऊपर होगा। इसके अलावा आप TCS, इन्फोसिस, HUL ये सब भी दिखाना, ठीक। TCS ½ % ऊपर है, सेम विद इन्फोसिस करीब 0.5% ऊपर है। L&T और HUL और दिखा दो। HUL करीब ½ % ऊपर है, और एक L&T और दिखा दो, L&T, तो आप वो भी देखोगे ½ % ऊपर है। इसमें से जितने भी शेयर मैंने फायर किए हैं, किसी में भी लाल निशान नहीं है। मार्केट आप देखोगे अपने स्ट्रॉन्ग नोट पे खड़ा हुआ है। 1700 एडवांसेस लेके, रेशो ठीक है, पॉइंट्स ठीक है, 25,500। बस एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, यहीं से कल फिसला हुआ है। बस ये एक बार पार हो जाए तो फिर नए लेवल्स की तरफ मार्केट कूच कर जाएगा। फिलहाल थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि ओपनिंग ही उसकी उसी जगह पर आके हुई है जिस जगह पर आके रेजिस्टेंसेज है, बट ओपनिंग अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है मार्केट बताने के लिए। अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे। निफ्टी का कौन कौन सा स्ट्रेंथ दे रहा है शेयर्स, मैं जरा पहले वो बताता हूँ। निफ्टी के टॉप गेनर्स, JSW स्टील अब हो चुका है 2.25% ऊपर, हिंडाल्को 1.25% ऊपर, M&M 1.5% ऊपर, ONGC 1% ऊपर, टाटा स्टील 1% ऊपर। तो आज थोड़ा मेटल लेड रैली दिख रही है मार्केट के अंदर, और उसमें थोड़े बहुत ऑटो स्टॉक्स भी आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पर। IFL करीब 10% ऊपर है, और इसमें 20% का सर्किट है। 10% ऊपर आने के बाद रुक सा गया है शेयर, देखते हैं और पोजीशंस क्या बनती है। फिलहाल वैशाली ने कहा है कि अगर आप थोड़ा बहुत पोजीशंस लेना चाहें तो बिल्कुल उसको भी ट्राई कर सकते हैं। आज का जो वीक काउंटर है एक IT का है, LTI माइंड्री, उसके अंदर शुरुआती कमजोरी है। निफ्टी के टॉप काउंटर्स में से एक है वो। आ जाते हैं जरा और शेयर्स पे। आज BSC ने फिर से 2% अपने आप में जोड़ लिए। जुबिलेंट फूडवर्क ने हरा निशान दिखाने के बाद साल का हाई टेस्ट किया। ICICI बैंक ने हरा निशान दिखाने के बाद साल का हाई टेस्ट किया। इसके अलावा वोल्टास ने भी साल का हाई टेस्ट किया हुआ है आज का। इन्होंने शुरुआत में हरे निशान दिखाए, अभी ये फ्लैट हो चुके हैं, अभी कुछ खास बड़ा मूवमेंट में नहीं है, बट इन्होंने साल का हाई टेस्ट खुलते ही किया है। BSC जैसे मैं बता रहा था 2% ये भी ऊपर है। और एक और भी प्लेटफॉर्म है जो मनी ट्रांजैक्शंस का प्लेटफॉर्म है, वो है Paytm, वो भी करीब 1.5% ऊपर आके कामकाज कर रहा है। कुल मिला के मार्केट के अंदर एज सच कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है। अभी भी 100 पॉइंट की बढ़त निफ्टी के पास है, और बैंक निफ्टी के 95 पॉइंट की बढ़त है। ध्यान रखिएगा, HDFC बैंक, ICICI और एक्सिस, इन तीनों को वॉच लिस्ट में डालिए, स्पेशली कोटक को भी डाल रखते हैं, तो ये ठीक लगेंगे आपको। अगर ये ठीक हैं तो फिर बैंक निफ्टी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये ठीक नहीं है तो फिर थोड़ा बैंक निफ्टी में आएगी प्रॉब्लम। सेक्टोरल चर्निंग दिखाता हूँ आपको मैं, जरा सेक्टर्स का हीट मैप आप लेके आती जाइएगा, ताकि आपको थोड़ा उससे आइडिया लग जाएगा। आज के हीट मैप में जो स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो है मेटल्स है। इसके अलावा रियल एस्टेट का इंडेक्स भी करीब 1% आपको ऊपर दिखेगा। स्पीड से दिखाते जाइएगा, जो इंडेक्सेस मैं बोल रहा हूँ उसी इंडेक्सेस के हीट मैप, उन्हें तो फिर अपनी तरफ से भी दिखा सकते हैं। फिलहाल इंडिया विक्स के अंदर जो ओपनिंग हुई है, मैं जरा इसको भी एक बार नोटिस वापस से करा देता हूँ जब तक वो प्लेट आना शुरू होगी। इंडिया विक्स में करीब ½ % की बढ़त अभी है, लेकिन ध्यान रखिएगा इंडिया विक्स 13.5 के बाद ही डिस्टर्ब करना शुरू करेगा। अभी 12.5 पे है, अभी भी 1% इंडिया विक्स और अगर बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, अभी तक तो नहीं दिख रही है। थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी इस तरह से आएगी, वो स्वाभाविक है, क्योंकि आपने लैंडिंग उसी जगह पे की है कल जहाँ से आपका रिवर्सल हुआ है। तो आज भी अगर वहीं से रिवर्सल हो जाए तो कोई हैरानी नहीं है। टेक्निकल्स का बेसिक फंडामेंटल्स है कि जब तक आप उसको पार नहीं करोगे नई बढ़त नहीं आएगी। ये फार्मा का इंडेक्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ऊपर बायोकॉन, डेविस लैब, टोरेंट फार्मा, ये सभी के सभी तेज़ हैं। ल्यूपिन पे आज सिर्फ 1/4% तक की बढ़त है, गिरावट है। अदरवाइज ज़्यादातर शेयर्स आपको फार्मा के ठीक दिखेंगे। बैंक में इंटरेस्टिंग मेरे लिए जो है ना, सबसे नीचे वाली लाइन है
एक्चुअली में कोटक, आईसीआईसीआई और एक्सिस, इन तीनों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ये हैं बट इनका परसेंटेज थोड़ा स्पार्क आना चाहिए, कम से कम 1-1% तो आए ऊपर, तो अभी वो एब्सेंट है, इसलिए थोड़ा बैंक निफ्टी के अंदर भी ऊपरी इस तरह से दबाव आया और बैंक निफ्टी मामूली से सिर्फ 40 पॉइंट की बढ़त रह गई है। एनएससी पावर हीट मैप अभी आप स्क्रीन पर अपने देख पा रहे हैं, पावर कंपनीज में भी आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। इसमें सबसे अच्छे शेयरों में से एक एनटीपीसी, टॉरेंट पावर, ये कुछ एक शेयर हैं। ये आईटी का हीट मैप है, इसमें इन्फोसिस अब ऑलमोस्ट फ्लैट हो रहा है, टीसीएस ऑलमोस्ट फ्लैट हो रहा है और बढ़ने वाले शेयर में परसिस्टेंट, ओरेकल फाइनेंस, एम्फेसिस, ये शेयर हैं। ध्यान रखा जाए, ओरेकल फाइनेंस कई दिनों से बहुत तेज़ी से टूटा, आज वापस पुल बैक आ रहा है, तो इसमें कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोसेस को पूरा कर रहा है। दूसरा सबसे अच्छा इंडेक्स आज के डेट में जो चल रहा है वो है रियल एस्टेट का, इसलिए रियल एस्टेट के काउंटर्स आपको स्क्रीन पे दिखेंगे और सबसे कम बढ़ने वाला शेयर भी करीब 0.25% ऊपर है, सबसे कम बढ़ने वाला शेयर भी 0.25% ऊपर है और सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला जो सेगमेंट है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो है मेटल्स। जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 3% ऊपर है और इसके अलावा बड़े शेयर जितने भी आप देख पा रहे हैं, सेल, हिंडाल्को, टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, जेएसपीएल, इस सब में 1% से ज़्यादा की बढ़त आपको स्क्रीन पर दिखेगी। ये ऑटो का इंडाइसिस आप आपकी स्क्रीन पर हैं। सेक्टोरली जो सेक्टर्स मैंने आपको बताया वो आप नोटिस करके रखिएगा। खैर धीरे धीरे करके निफ्टी बैंक ने अपनी सारी बढ़त खो दी है और वो अब सिर्फ 10 पॉइंट ही बढ़त के साथ रह रहा है 53,000 के ऊपर। ध्यान रखा जाए 53,300 एक रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि ऑल टाइम हाई एरिया भी है, ये रेजिस्टेंस एरिया भी है, रिवर्सल एरिया भी है, जिस पे कल भी रिवर्सल हुआ था। सेम निफ्टी बैंक जैसे 25,500 के ऊपर जाएगा, ये रिवर्सल एरिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और यहाँ से वापस भी आता है। इन दोनों लेवल्स जो मैंने आपको नोटिस कराएं, आप गौर से आज देखते रहिएगा। मेरे हिसाब से फ्राइडे के दिन अब कुछ नहीं होगा, मॉर्निंग का जो भी एडजस्टमेंट्स होनी है वो काफ़ी हद तक पहले 5-10 मिनट में हो रही हैं। अब मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन की तरफ जाएगा और 2% का इंडिया विक्स बढ़ के ये इंडिकेट भी कर रहा है कि बाजार बहुत ऊपर तो नहीं जाएगा, बहुत नीचे भी नहीं जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा है। चलिए अब मेहमानों से कनेक्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी और आपको बताएंगे आज के ओपनिंग के सौदे कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। तो बाजार की अच्छी शुरुआत है। निफ्टी सेंचुरी लगाकर 25,500 के स्तर को फिर से रीगेन कर लिया है और निफ्टी है 53,000 के ऊपर, 800 अंकों की बढ़त है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बढ़िया है, 500 शेयर हैं कमजोरी वाले और उसके मुकाबले करीब 1700 शेयर मजबूती वाले दिख रहे हैं और निफ्टी में सिर्फ 6 शेयर कमजोर हैं, 44 शेयर इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और मजबूती में मेटल का दमखम पूरा बाजार में दिख रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए। शुरुआत करेंगे अक्षय जी आपसे, बताइए ओपनिंग ट्रेड क्या लेना है अभी? जी, ओपनिंग ट्रेड में आप टाटा पावर क्षेत्र से तो 440.7 का करंट मार्केट प्राइस है, 6-7 दिन एक रेंज में है, तो सपोर्ट बेस पे ही है स्टॉक और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओवरऑल स्टॉक में 475 तक शॉर्ट टर्म में उछल सकता है, डे ट्रेडिंग में 455 तक भी चल सकता है। तो टाटा पावर बाय कीजिए, स्टॉप लॉस बनेगा आपका 429 का और 457 460 ये टारगेट एरिया बनेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, 460 468 का ये टारगेट बन जाएगा टाटा पावर में। शुगर में बलरामपुर चीनी ने शुरुआत अच्छी की है अक्षय जी, 600 रुपए के ऊपर गया है शेयर, 3% के आसपास की मजबूती है। बलरामपुर चीनी को प्लस कर लें अभी? जी, रेजिस्टेंस पे है, अगर आप डे ट्रेडिंग में प्लस करना चाहते हैं तो एक हल्का सा रेजिस्टेंस है 600 के आसपास, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ ये लेवल है, बाकी अगर आपका डे ट्रेडिंग का नजरिया नहीं है, आप बाय एंड होल्ड की रणनीति बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये 6-7 रुपए एंट्री के कोई मायने नहीं रखते, तो बिल्कुल ओवरऑल प्राइस सेटअप स्ट्रॉन्ग है। 650 670 ये मेरा प्राइस एक्सपेक्टेशन है, बस थोड़ा समय देना पड़ेगा, 10-15 ट्रेडिंग सेशन मिनिमम आपको ट्रेड होल्ड करना पड़ेगा। तो बाय करना है बलरामपुर चीनी, अगर हल्का सा डिप भी ऑफर होता है आपको 585 587 के आसपास तो और बेहतरीन रेट रहेंगे। 560 का सपोर्ट बेस है, उसके नीचे स्टॉप लॉस और 650 660 के करीबन ये टारगेट एरिया से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, 650 660 ये टारगेट आपके लिए होगा बलरामपुर चीनी में। आज जैसा कि डिब्बी भी हाईलाइट कर रहे थे कि बाजार में मेटल के अलावा जो एक सेक्टर मजबूत है वो है रियल एस्टेट का। डीएलएफ भी आपको ऊपर देखिएगा दिग्गजों में और मैक्रो टेक में भी हम ठीक ठाक मोमेंटम देख रहे हैं शुरुआती सत्र में।
मैक्रोटेक पर जरा आप व्यू दीजिए, या फिर दोनों बताइए अक्षय जी, मौके कहां पर बेहतर हैं? डीएलएफ थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, और मैक्रोटेक की अगर हम पिछले हफ्ते भर से 10 दिन से चाल देखेंगे तो एक तरफा मूव है। देखिए, डीएलएफ टेक्निकली जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो मैं कहूंगा कि एक निवेश करने वाला स्टॉक है। बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन है, मेरे हिसाब से फरवरी महीने से एक रेंज के दायरे में फंसा हुआ है, पर 800 एक बहुत ही स्ट्रांग बेस बन चुका है और स्टॉक कभी लॉन्च करने की तैयारी में है। बस समय की देरी है, तो आपको इसमें एक्यूमुलेट करके स्टॉक रखना है। मेरे हिसाब से स्टॉक आपको 950 से 1000 बनते हुए दिखेगा 3 to 5 मंथ्स की अवधि में, तो डीएलएफ बाय करना ही है, पर पोजिशनल व्यू है। और अगर आप मोमेंटम चेज करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म का आपका नजरिया है, तो फिर मैक्रोटेक वो सब ट्रेडिंग पैरामीटर्स में फुलफिल होता है। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है 1310, ये एक कंडीशनल बाय एरिया है, वो ब्रेक करते ही आपको मोमेंटम मिल जाएगा स्टॉक में, जिसके चलते 1420 तक छू सकता है। कंडीशनल बाय है तो थोड़ा सा एक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, 1400 145 का 1405 का ब्रेकआउट होने दे, उसके बाद आप एंट्री करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1275, टारगेट एरिया 1420 बनेगा मैक्रोटेक में। ठीक है, 1420 का टारगेट बनेगा आपके लिए मैक्रोटेक के लिए, यानी कि लोढ़ा डेवलपर्स के लिए। शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनका भी स्वागत करते हैं, और विनय रजानी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। एंड सुदीप, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कौन से स्टॉक्स जो हैं आपके लिए स्टैंड आउट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि। सृष्टि, ओपनिंग के बाद हम देख रहे हैं कि आज मेटल्स स्पेस में थोड़ा एक बाउंस बैक है, पर मेटल में भी काफी जो 6-7 नाम जो सामने आ रहे हैं, सबसे टॉप गेनर्स हैं। मुझे लग रहा है वहां पे एक या दो स्टॉक्स खाली ज्यादा मेंशन करना चाहिए हमें, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। अब जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को, अब जेएसडब्ल्यू स्टील की यदि बात करें हम, तो पूरा मेटल स्पेस जब पिछले 2-3 महीने में एक डाउनटर्न में था, सेलिंग प्रेशर आ रहा था, तो जेएसडब्ल्यू स्टील का यदि हम वीकली और मंथली चार्ट देखें तो वो एक अपवर्ड राइजिंग ट्रेजेक्टरी में था। तो मुझे लग रहा है हमें ऐसे स्टॉक्स चुनने चाहिए, भले अगर वो सेक्टर डाउनटर्न में हो, बट वो स्टॉक अगर वो आउट परफॉर्म करता हो तो वहां पे एक अच्छा अल्फा बन सकता है। और मुझे लग रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील ये करंट लेवल से भी बाई किया जा सकता है, और 960 का एक स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से ऑन द अपसाइड 1010 से लेके 1025 के टारगेट्स मुझे लग रहा है यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील में आ सकते हैं आने वाले कुछ सप्ताह में।